हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। इससे पहले हमने कई पैटर्न्स पे वीडियो बनाई हुई है, आप उनको जाके देख सकते हो। सारी वीडियो हर एक पैटर्न के रूल और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, आपको कब एंट्री लेनी है, आपको कब एसएल लेना है, सब कुछ डिटेल से हर एक पैटर्न के लिए बताया हुआ है। हैंगिंग मैन जो है वो एक हैमर की तरह दिखने वाला पैटर्न है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क कितना है कि हैमर जो एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड के बाद ऊपर बनने वाला पैटर्न है। एक अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता है तो ये दिखाता है कि यहाँ पे जो है सेलर की एंट्री हो गई है, क्योंकि इसकी जो नीचे की विक आपको दिख रही है बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर ने एक बार मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए ट्राई किया है, पुश किया है मार्केट को, जिसकी वजह से इसकी विक जो है वो बड़ी बन जाती है और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। इसका मतलब कि इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पास पास है। इसका मतलब कि यहाँ पे दोनों जो बायर और सेलर दोनों लगभग बराबर हैं, वो कहीं भी मार्केट को लेके नहीं जा रहे, लेकिन इसकी विक ये बताती है कि सेलर ने एक बार ट्राई किया है पुश करने का। तो अब इस पैटर्न के क्या क्या रूल्स है, क्या क्राइटेरिया है। रूल और क्राइटेरिया का मतलब ये है कि इस पैटर्न को आप कैसे पहचान सकते हो कि हैंगिंग मैन है या नहीं है। एक परफेक्ट हैंगिंग मैन कौन सा होता है और आपको कौन से हैंगिंग मैन पे ट्रेड लेना है, कौन से पे नहीं लेना। तो इसका सबसे पहला रूल क्या है, सिमिलर टू हैमर। ये एकदम दिखने में आपको हैमर जैसा लगेगा। दूसरा रूल है अकर्स इन अप ट्रेंड। ये एक अप ट्रेंड के बाद बनने वाला पैटर्न है, जैसा आपको बताया था ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है अप ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। ये हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद ही बनता है, तभी काम करेगा। अगर बीच में कहीं बन रहा है या डाउन ट्रेंड पे बन रहा है तो ये हैमर ही हो जाएगा। अप ट्रेंड पे बन रहा है तो ये हैंगिंग मैन होगा। तीसरा जो इसका रूल है वो क्या है, तीसरा रूल है इसकी जो विक है, ये आपको जो विक दिख रही है ये हमेशा डाउन ट्रेंड की तरफ होती है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ जाके अगर ये पैटर्न बनता है तो इसकी विक नीचे होगी। यहाँ पे जैसे ये डाउन ट्रेंड आ रहा है इसकी तरफ ही इसकी विक होगी। अगर यहाँ इसकी विक ऊपर है और कहीं पे भी तो ये हैंगिंग मैन नहीं, ये कोई दूसरा पैटर्न होगा। इसका चौथा रूल क्या है, चौथा रूल है बॉडी एट और नियर टॉप ऑफ द रेंज। ये देखो, अब ये इसकी पूरी रेंज है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कैंडल की पूरी एक रेंज है। इस रेंज में ये कैंडल जो है मूव करी है। उसके बाद इसकी बॉडी को देखो, ये बॉडी जो है या तो इसकी टॉप है, इस रेंज का टॉप ये वाला है, इसके पास रहेगी या इसके एकदम ऊपर होगी। कई बार ऐसे भी होता है कि एकदम ऊपर बॉडी बनती है, ऐसे ऊपर बॉडी बनती है और नीचे वीक होती है। ऊपर की वीक बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ नीचे की वीक होती है। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये जो थोड़ी सी ऊपर विक दिख रही है इसमें ये भी हो सकती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या है इसके पास ही होगी, टॉप के पास होती है। अगला रूल क्या है इसका, विक 2x लार्ज फ्रॉम बॉडी। इसकी ये जो विक है, ये विक आपको दिख रही है कम से कम इसकी बॉडी से दुगनी बड़ी होती है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये 4-5 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये दुगनी तो होनी ही चाहिए। जैसे अगर बॉडी इतनी बड़ी बनी हुई है तो इसकी विक इतनी बड़ी होनी चाहिए कम से कम। और अगर बॉडी बिल्कुल छोटी सी है तो उसकी विक छोटी है तो भी चलता है, लेकिन दुगनी से ज़्यादा बड़ी होनी ही चाहिए। तो ये हो गए इसके 500 रूल्स, यानी कि कौन से रूल है जो एक कैंडल को हैंगिंग मैन बनाते हैं। अब आपने ये रूल तो याद कर लिए, अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन देखते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये मार्केट में बनती कैसी है कैंडल, इसके बनने के पीछे का कारण क्या है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन का मतलब होता है एक तरीके से साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में कैसा मूवमेंट आ रहा है और किस मूवमेंट के बाद ये पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न का बनने का मतलब क्या है। अब जैसा कि आपको बताया, ये जो पैटर्न है अप ट्रेंड के बाद बनता है और इसकी जो विक है वो नीचे की तरफ होती है। कहाँ पे होती है, अप ट्रेंड की तरफ होती है, यानी कि जिधर से मार्केट आ रहा है उसकी विक इधर ही होती है। लेकिन हैमर की विक कहाँ होती है, हैमर की विक उल्टी होती है। जैसे मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है तो हैमर की विक उसके अपोजिट रहेगी। मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है तो इसकी विक इधर रहेगी। तो ये जो नीचे विक है ये क्या दिखा रही है, डाउन एक्सटेंडेड विक सजेस्ट द बियरिश डिमांड। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक जो बड़ी सारी विक नीचे की तरफ बनी है, ये दिखा रही है कि यहाँ से जो सेलर है उन्होंने एक बार मार्केट को पुश करने की ट्राई किया है। ये देखो, यहाँ पे देखो, बियरिश पुशिंग द प्राइस डाउन, यानी कि जो बियर है, सेलर है, उन्होंने प्राइस को नीचे पुश करने के लिए ट्राई की है। अब देखो मार्केट ऊपर गया, उसका बियर्स ने यहाँ पे ट्राई कर ली, बीच में कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी। इसका मतलब कि ये पूरा मार्केट किसके कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में। अब यहाँ पे आके सेलर ने या बियर्स ने जो है ट्राई करी है एक बार, इसका मतलब कि इन्होंने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, तभी तो इन्होंने ट्राई करी है। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जो है वो खत्म होने वाला है। अब देखो, अगर अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बुल्स जो अपना कंट्रोल छोड़ देंगे, तो यहाँ पे मार्केट में कौन आएगा, बियर्स आएंगे।
जो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। देखो मार्केट क्या है, बुल और बियर के बीच फाइट है। अगर बुल चलेगा तो बियर आराम से बैठा रहेगा, बियर चलेगा तो बुल आराम से बैठ जाएगा। तो अब ये तो अपना प्रॉफिट लेके आराम से बैठ जाएंगे। अब कौन आएगा मार्केट में, बियर्स आएंगे, यानी कि मार्केट को नीचे लेके जाने वाले आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक बार इन्होंने ट्राई किया, ट्राई करते इन्होंने अपना कंट्रोल अगर छोड़ दिया तो ये मार्केट इस लेवल को दोबारा क्रॉस करेगा, और ये यहाँ पे जो बियर्स है वो सारे एंट्री करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। इसी को ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल का पहला साइन है कि यहाँ पे बियर्स ने एक बार ट्राई किया है। रूल, रेगुलेशन, साइकोलॉजी, इन सब के बाद अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री कहाँ पे करनी है। देखो इसमें एंट्री करने का क्या तरीका है कि आपको पहले तो इस पूरी कैंडल का वेट करना है बनने का। ये अप ट्रेंड के बाद एक कैंडल बन गई, यहाँ पे ऊपर बनी कैंडल, उसके बाद आपको वेट करना है। अब इसमें जैसे बताया था कि यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया है एक बार मार्केट को नीचे लेके आने का, इन्होंने यहाँ तक लो बना दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, क्यों, हो सकता है यहाँ से बायर दोबारा एक्टिव हो जाए, मार्केट को ऊपर ले जाए। तो इसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ सच में यहाँ से जो सेलर है उन्होंने मार्केट को नीचे लाने के लिए ट्राई किया है और वो अब मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो अब इसमें बायर अपने कंट्रोल को कम करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा कि मार्केट नीचे आएगा। अब वो कैसे होगा, बायर कंट्रोल कैसे कम करेंगे, बायर का हमें कैसे पता चलेगा। तो अब ये जो लेवल है यहाँ पे सेलर ने एक बार पावर लगाई, अब मार्केट दोबारा अगर आके इस लेवल को क्रॉस कर रहा है अगली कैंडल में या उससे एक दो कैंडल के बाद, तो इसका मतलब है कि यहाँ से नए सेलर एंट्री करेंगे और ये जो बायर थे इन्होंने अपने मार्केट को कंट्रोल से बाहर कर दिया या कंट्रोल इन्होंने लूज कर दिया, ये अब एग्जिट करने लग गए। तो यहाँ से मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे जो सेलर थे ये और ज़्यादा एक्साइटेड होके खरीदेंगे, और जो ये जो बायर थे इनकी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। कुछ लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, उनका भी ये एसएल होगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होगी तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो आपको एंट्री जो है, ये जो नेक लाइन दिख रही है नीचे की, इसको क्रॉस होने के बाद ही आपको एंट्री लेनी है, बीच में एंट्री नहीं लेनी कहीं पे भी। अब बात करते हैं एसएल की। इसका एसएल, ये जो कैंडल है इसका हाई इसका एसएल रहेगा। अगर पीछे कोई कैंडल की अगर विक की या कोई भी थोड़ी सी से ऊपर चली गई है तो आपका एसएल वो रहेगा, लेकिन इतना पीछे भी नहीं करना कि आपको पीछे कोई 20 30 50 कैंडल से पहले यहाँ पे कोई हाई है तो वो आपको एसएल नहीं लेना। इसके नियर बाय जो हाई होगा वही आपका एसएल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ये देखो सबसे पहला एग्जाम्पल ये वाला है, ये है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बना हुआ है। तो ये देखो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आया है, यहाँ आने के बाद मार्केट में एक रिजेक्शन मिला है, इसका मतलब कि यहाँ से सेलर ने एंट्री करी है। अब देखो कोई भी मार्केट में अगर ऊपर वीक बड़ी होती है उसका मतलब क्या है कि यहाँ से सेलर ने जो मार्केट को रिजेक्ट कर दिया, यहाँ से सेलर जो एंट्री कर रहे हैं, बायर अपना कंट्रोल कम कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कोई भी कैंडल की अगर ऊपर की विक बड़ी है, इसको लॉन्ग शेडो भी बोलते हैं, बियरिश शेडो बोलते हैं इसको। तो बियरिश शेडो का भी मैंने एक कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो बनाया हुआ, आप उसमें कंप्लीट वीडियो देख सकते हो जाके। तो अब ये देखो यहाँ से ये बना, उसके बाद ये देखो ये कैंडल दिख रही है आपको, ये छोटी सी जो रेड कैंडल है, ये क्या है, ये हमारी हैंगिंग मैन है। सेम वही है कि ये टॉप पे बनी है एक, बिल्कुल यहाँ पे। हाँ अगर इससे पहले एक दो कैंडल ऊपर और होती फिर ये नीचे आके बनती तो भी हम इस पे ट्रेड नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक बार यहाँ से साइन आ गया कि यहाँ पे सेलर एंट्री कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखो जैसी आपको वीडियो में बताई जाती है, रूल्स है वो सेम टू सेम नहीं होते। एक एक ना क्राइटेरिया होता है कि हाँ ठीक है इस क्राइटेरिया के अंडर अंडर है। तो यहाँ पे देखो वो ही है कि इस कैंडल से पहले ही एक साइन आपको मिल गया है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। अब इसको थोड़ा जूम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कैंडल की बॉडी देखो एकदम टॉप पे बनी हुई है, उसके बाद ये जो कैंडल है इसकी विक क्या है, इसकी बॉडी से दुगनी बड़ी है, दुगनी से ज़्यादा ही है। उसके बाद इसकी विक ट्रेंड की साइड में है, पिछला जो ट्रेंड है उसकी तरफ ही है ये देखो। और और हमारा रूल क्या था, और ये रूल था कि ये अप ट्रेंड के बाद बननी चाहिए, तो ये अप ट्रेंड के बाद भी बनी हुई है, ये मार्केट में अच्छा खासा अप ट्रेंड है। अब बात करते हैं एंट्री की। तो हाँ जैसे ही इसका लो क्रॉस होता है हमें एंट्री करनी है, और इसके हाई का हमारा एसएल रहेगा। और टारगेट की बात करें तो वही टारगेट हमारा जो हमेशा होता है कि अगला जो स्विंग है उसका लो हमारा टारगेट रहेगा। और इसमें जो हमारा टारगेट है ये देखो अगले स्विंग का भी रहता है, और अगला स्विंग नहीं है तो आप ये देखो यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट ने अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ से मार्केट में अच्छी बाइंग आई है, तो आपका यही आपका टारगेट रहता है। ऐसा कभी भी होता है कि मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट करके नया हाई बनाता है, तो जो पहले जो सपोर्ट थी या ब्रेकआउट जो था वो अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गई है। ये पहले रेजिस्टेंस था,
तो अब ये सपोर्ट बन गई, तो अब ये यहाँ तक मार्केट वापस आता है, तो आपका टारगेट यही रहता है। देखो ये मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट को आके टच करता है उसके बाद ऊपर चला जाता है, उसके बाद अगर दोबारा उसको नीचे क्रॉस करता है तो फिर इसको रीटेस्ट करके जाता है, यानी कि पहले जो सपोर्ट थी वो अब रजिस्टेंस बन गया है। सेम इसका उल्टा क्या होता है कि मार्केट अगर कोई रेजिस्टेंस से ऊपर जाके नीचे आ गया, उसके बाद उसको रिटेस्ट करके यहाँ से क्रॉस कर गया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो तो आगे अगर कोई रेजिस्टेंस है और उसको अगर मार्केट रीटेस्ट कर गया तो ये सपोर्ट बन जाएगा, दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगा तो सपोर्ट लेगा, नहीं कि यहाँ से नीचे जाएगा। सेम इसका उल्टा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे भी देखो एक अप ट्रेंड है मार्केट में, अप ट्रेंड के बाद ये वाली कैंडल जो है ये देखो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। इस कैंडल की बॉडी को अगर आप देखोगे एकदम टॉप के पास है, बिल्कुल टॉप के ऊपर नहीं है। इसकी विक नीचे की जो विक है वो इसकी बॉडी से दुगनी से ज़्यादा बड़ी है, और विक कहाँ है, ट्रेंड की साइड में है। ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो ट्रेंड की साइड में इसकी विक है। तो ये एक परफेक्ट पैटर्न है और ये टॉप के पास भी बना हुआ है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएगा, ये नहीं कि आपको हमेशा ऐसा ही यहीं पे मिलेगा। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगी, जब आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी। यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद दो ये देखो बियरिश शेडो बनी है, ये बियरिश शेडो बनी है, इसके बाद देखो ये पैटर्न बना है। इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। अगली कैंडल भी देखो एक हैंगिंग मैन की जैसी है, लेकिन ये इसकी बॉडी जो थोड़ी नीचे है, इसकी ज़्यादा ऊपर है। तो ये हमें पहले तो नहीं पता था कि ये बनेगी या नहीं बनेगी, तो हमें तो ये पहली वाली जो कैंडल है इसको ही कंसीडर करना है, दूसरी तो बाद में बनी हुई है। तो जैसे हमें पहली कैंडल बनी, इसने हमारे सारे रूल रेगुलेशन फॉलो किए, तो हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे। जैसे इसका लो क्रॉस होता है तो हमें इसके हाई का एसएल लगाना है और हमें एंट्री करनी है। इसमें अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट ये देखो, लेकिन इस टारगेट को मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्रॉस कर दिया। तो अगला टारगेट हमारा ये जो स्विंग है ये हमारा अगला टारगेट है। तो मार्केट ने इसमें अच्छा टारगेट दिया है, रीटेस्ट करने के बाद टारगेट दिया है। देखो यहाँ पे एंट्री करते तो एक बार मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने रीटेस्ट किया है और फिर अगला टारगेट दिया है। तो दोस्तों हैंगिंग मैन पैटर्न अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें। कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन एनालिसिस के मैंने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो। इंट्राडे में आप ऑप्शन चेन का कैसे यूज करें इसके बारे में भी वीडियो बनाए हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।